जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद। आप लोग के लिए एक नया चीज़ लेकर आया हूँ, देखते हैं क्या नया चीज़ है। ठीक है, देखिए आज बात करेंगे बहुत बड़ी मुद्दा पर। क्या बात है? बड़ी मुद्दा पर, इसके बारे में जानेंगे कि ये मुद्दा हमारा क्या है। ठीक ना, आज का टारगेट रहेगा सिलेबस। क्या रहेगा बाबू? सिलेबस। न्यू सिलेबस आ गई है मर्चेंट ने एमआर, न्यू इंडियन नेवी एमआर के लिए न्यू सिलेबस लेकर आया हूँ। देखिए क्या क्या न्यू सिलेबस है 2025 का। ठीक ना, चलते हैं टारगेट बैच में। ठीक ना, क्या न्यू सिलेबस है हमारा? पहले देखिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले हमको सब्जेक्ट के बारे में पहले क्या क्या सिलेबस होता है इसके बारे में चलना चाहिए। ठीक ना, ये नहीं है कि हमको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, हम इसी तरह तैयारी करते रहें तब तो वो पीछे हो जाओगे यार। ठीक ना, पहले किस चीज़ पर, किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी पहले एग्जाम का पहले सिलेबस देखा जाता है। सिलेबस दिखने के बाद हम तैयारी में लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तब जाकर हम पता करेंगे कि ये सिलेबस क्या है, सिलेबस का एरिया क्या है। ये नहीं है कि अगर अंग्रेजी में चैप्टर दिखा जाएगा तो 50 को चैप्टर है, 50 चैप्टर हम पढ़ते रहे। ऐसी कोई बात नहीं है। उसका पहले हम एरिया बांट लेते हैं, किस एरिया में ये क्वेश्चन आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस सिलेबस से आएगा, इसके पहले बारे में जानेंगे तब हम कंपटीशन की तैयारी में लगेंगे। ठीक ना, तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले हम ध्यान देंगे किस पर? सिलेबस पर ध्यान दिया जाता है। सिलेबस का नोट्स किया जाता है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या अभी बाकी है। चलते हैं, आज बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए। इंडियन नेवी एमआर का 2025 का न्यू सिलेबस लेकर आया हूँ। ठीक ना, एमएस स्टडी क्लासेज में। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलो आते हैं। देखो, पहले सबसे बात करेंगे कि ये टोटल क्वेश्चन कितना करता है। टोटल क्वेश्चन का बात किया जाए तो टोटल क्वेश्चन बताया था कि ये टोटल क्वेश्चन हमारा आता है 50 आता है। कितना आता है बाबू? 50। इंडियन नेवी में जो एमआर होता है इसमें 50 क्वेश्चन करता है। 50 क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो ये बात किया गया कि यहाँ से 15 क्वेश्चन आता है। मैथ से 15 क्वेश्चन है, मैथ से 15 क्वेश्चन आता है बाबू। और जो जीएस होता है, जनरल साइंस होता है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आता है। और यहाँ से कितना क्वेश्चन आता है? यहाँ से 25 क्वेश्चन आता है। ठीक ना, 50 देखो तो हो गया, 25 25 50। यहाँ से हमको किस पर क्या चीज़ फोकस करना है इसके बारे में जानना है पहले। समझ में आ रहा है मेरे बाबू? ठीक ना, लग जाओ इंडियन नेवी एमआर के लिए। ठीक ना, जल्दी। क्लास 10 पर ये वैकेंसी आई है। क्लास 10 पास करते हुए अगर उम्र हो गया है 17.5 वर्ष तो ये इसी मतलब लग जाओ, इंडियन नेवी पे एकदम लग जाओ। ठीक ना, चलते हैं, देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, पहले मैथ के बारे में जानेंगे कि मैथ से कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक ना, इसके बारे में जानेंगे। ठीक ना, कुछ मेरे अकॉर्डिंग टू कुछ सिलेबस को बढ़ाया गया है, कुछ मैथ का क्वेश्चन इसी में जो सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। ठीक ना, क्योंकि 18 सब्जेक्ट है, कौन उसका एरिया है? कोई पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कर सकता है? तो कुछ एक आध चैप्टर को हम क्या किया हूँ, बढ़ा दिया हूँ। इसमें 15-16 चैप्टर था, एक आध क्वेश्चन ऐड और कर दिया हूँ ताकि एकदम मैथ थ्योरी एकदम आसान से समझाया जा सके। ठीक ना, चलो देखते हैं। पहला आएगा नंबर सिस्टम। क्या आएगा बाबू? पहला मैथ का क्वेश्चन है, पहला मैथ का चैप्टर आएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्या आता है? ठीक ना, इसे क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। पहला चैप्टर हमारा रहेगा संख्या पद्धति। दूसरा आएगा फ्रैक्शन होता है भिन्न। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है भिन्न से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद घातांक जो होता है सप्लीमेंट्री होता है। ठीक ना, ये घातांक होता है, घातांक से क्वेश्चन आता है। ठीक ना, उसकी बात करेंगे ये क्या होता है? सरलीकरण सिंप्लीफाई जो होता है बाबू। ठीक ना, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, घातांक होता है, सरलीकरण सिंप्लीफाई होता है बाबू। क्या होता है? सिंप्लीफाई। रेशियो मतलब अनुपात और समानुपात होता है बाबू। क्या होता है? अनुपात और समानुपात होता है। उसके बाद क्या आएगा? सर्व समीका। क्या आएगा बाबू? सर्व समीका आएगा। सर्व समीका से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, उसके बाद मैथ का 7वां चैप्टर है रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण। 2 समीकरण होता है, जैसे एक समीकरण दे देता है, दूसरा का उसके नीचे समीकरण दे देता है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए पूछता है एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। उसको क्या माना गया? रैखिक समीकरण माना गया। द्विघात समीकरण, ये बहुपद में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण होता है, एक द्विघात समीकरण होता है। ठीक ना, क्लास 10th में ये पूरा चैप्टर है। ठीक ना, रैखिक समीकरण भी है और द्विघात समीकरण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ये 9वां चैप्टर है। ठीक ना, ये त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति यानी कि जानिए कि क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक ना, अभी मेरे YouTube वीडियो पर जितना क्लास 10th के त्रिकोणमिति चल रहा है उसको देखते रहिए। अगर उसको देख लीजिएगा तो ये त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा? एकदम ईजी हो जाएगा बाबू। ठीक ना, जितना YouTube वीडियो पर चढ़ा रहा हूँ वीडियो सारा नोट करते रहो और नोट्स बनाते रहो। ठीक ना,
उसके बाद पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैथ का 11वां चैप्टर पढ़ेंगे औसत, जो एवरेज होता है औसत के बारे में पढ़ेंगे कि एवरेज से भी क्वेश्चन आएगा, एवरेज, ठीक ना। उसके बाद एक आता है सांख्यिकी, क्या है, कौन सा चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना। सांख्यिकी में पढ़ेंगे, सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ेंगे, समांतर माध्य पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, माध्यिका, ठीक ना। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये किसके अंतर्गत आते हैं, सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। उसके बाद परसेंटेज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, परसेंटेज, प्रतिशत जो होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में प्रतिशत से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि आज इसको तैयारी कर रहे हैं, कल दूसरा एग्जाम देना होगा तो यह हमें प्रॉफिट नहीं करेगा। मैथ में तो प्रॉफिट करेगा बाबू, एकदम लग जाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू एकदम लग जाओ, नहीं, ठीक ना। मेरा एमएस स्टडी क्लासेज का साथ दो, एमएस स्टडी क्लासेज का साथ दोगे तो हमेशा मैं जितना चैप्टर लिख रहा हूँ सारा कवर कराऊंगा, ठीक ना। ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन कोई चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 18 का 18 जो चैप्टर लिखा हूँ सारा कवर कराऊंगा, ठीक ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लाभ, लाभ हानि, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन भी उठाएगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कार्य, कार्य और समय, वर्क जो कार्य और जो समय होता है उसकी वहाँ से क्वेश्चन भी उठाएगा। चाल, दूरी, समय से भी क्वेश्चन उठाएगा। चाल जो डिस्टेंस होता है, ठीक ना, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन भी उठा सकता है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन ये भी चैप्टर को जोड़ा गया है। और घातांक है, ये भी चैप्टर को जोड़ा गया है। फ्रैक्शन, इसे भी जोड़ा गया है। सांख्यिकी है, इसे भी जोड़ा गया है। 5 चैप्टर मेरे द्वारा जोड़ा गया है, सांख्यिकी, भिन्न, घातांक, क्योंकि उसको क्या लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, इसका मतलब नहीं हम पता कर सकते हैं, इसलिए हम 8 चैप्टर अगर कवर कर लेंगे, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि उतना कार्य कि हम उतना काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे एडवांस भी क्वेश्चन पूछो, कहाँ से क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन कहाँ से करेगा। तो अगर हम इतना चैप्टर को कवर कर लेंगे तो ये एरिया इतने में ही रह जाएगा क्वेश्चन करने वाले, ठीक ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज होता है और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होता है। इसके बारे में ये पूरा 18 को 18 चैप्टर जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। अपने सिलेबस में जब तैयारी में लग गए हो, इंडियन नेवी एमआर में 2025 का सिलेबस लेकर आया हूँ, जल्दी 18 का 18 मैथ का जो सिलेबस दिया गया है जल्दी नोट करो। इतना विषयों का जल्दी नोट करो कि इतना चीज़ हमको क्या करना है, इतना सब्जेक्ट का, इतना जो मैथ का कहाँ कहाँ से हमको एरिया बटा गया है, इतना एरिया को हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक ना। चलो जीएस की बात करते हैं। जनरल साइंस, जनरल साइंस से कहाँ क्वेश्चन आता है इसके बारे में जानेंगे कि जनरल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। चलो पहले पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, ठीक ना। ये क्लास 9th में पढ़ चुके हो, ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना। मैटर, पदार्थ, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना। मैटर, जैसे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, बोस टाइटिन, 5वीं अवस्था होती है। इसी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। यौगिक के बारे में, यौगिक क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है, पहला चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद बिजली और उनके उपयोग, बिजली और उनके उपयोग, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक ना। ये क्लास 10th में चैप्टर मिलेगा, क्लास 10th में मैथ का चैप्टर मिलेगा कि जो बिजली होती है और उसका अनुप्रयोग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक ना। उसका फोर्स जो चैप्टर रहता है, फोर्स, ये क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक ना। क्लास 9 का अगर चैप्टर देखा जाएगा, ये बल, जो फोर्स दिया गया है, बल और गुरुत्वाकर्षण बल, उसी में मिलेगा। क्लास 9 के चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण बल भी मिलेगा। और उसके बाद देखा जाएगा मोशन, जो मोशन होता है, गति होता है, गति क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है ना। क्लास 9 का चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है मोशन, गति, गति का फर्स्ट फिजिक्स में देखा जाएगा, तो फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, क्या है, मोशन। उसके बाद पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये भी 9 का चैप्टर है, ये भी 9 का चैप्टर है, ठीक ना। ज़्यादा 9 का चैप्टर से फोकस कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद तापमान तथा उष्मा, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक ना। क्लास 9 का चैप्टर है तापमान और उष्मा, तापमान और उष्मा सारा देख लो, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे धातु, अधातु, धातु, अधातु, धातु के बारे में क्लास 9 में भी पढ़ेंगे। ज़्यादा एडवांस किस में पढ़ेंगे, ये 10 में आता है। जो मेटल और नॉन मेटल जो होता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में किस में पढ़ेंगे, धातु, अधातु जो होता है, ये किसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्लास 10 का चैप्टर है, ठीक ना। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और यौगिक, यहाँ से तो भी क्लास 10th में भी क्वेश्चन उठाता है। IPSC नाम जो क्वेश्चन करता है, कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ से भी 10th का क्वेश्चन आता है। बहुत एडवांस क्वेश्चन आते हैं, समझ में नहीं आता है। चलो एकदम इजी तरीका से समझाएंगे, सारा चैप्टर बहुत इजी तरीका से समझाएंगे, बस MSc स्टडी क्लासेज में आप लोग जुड़े रहो, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे मापन, मापन में क्या पढ़ेंगे, वही पैमाना, क्या 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, मतलब पूरा जितना पैमाना है, पैमाना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। 10वां चैप्टर में, ठीक ना। ये भी क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक ना।
जो साउंड दिया गया, ध्वनि, ध्वनि, ये भी क्लास 9 का लास्टवा चैप्टर है, जो फिजिक्स का लास्टवा चैप्टर है उसमें भी ध्वनि, साउंड जो होता है, साउंड के बारे में बताया गया, ठीक ना। उसके बाद तरंग, तरंग की गति, इसी चैप्टर में ध्वनि और तरंग, बात एक ही हुआ, दोनों एक ही चैप्टर है, ठीक ना, दोनों एक ही चैप्टर को कवर करना है। उसके बाद परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना क्लास 9 का चैप्टर है, जितना परमाणु की संरचना बताया गया ये किसका चैप्टर है, क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक ना। इसके बारे में जानेंगे, ठीक ना, कि जितने ये जॉन डाल्टन आया, ठीक ना, बरबरी का नियम लेकर आए, तमाम प्रकार के नियम के बारे में पढ़ेंगे। किस लिए, परमाणु की तरबूज मॉडल लेकर आया, ठीक ना, अल्फा किरण मॉडल लेकर आया, मतलब पूरा जितना प्रक्रिया होता है किसके बारे में पढ़ेंगे, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, एकदम 0 पॉइंट से पढ़ेंगे, ताकि सारे बच्चों को साइंस भी कवर आ जाए, मैथ भी कवर आ जाए और जीएस पर भी फोकस किया जाएगा, ठीक ना। चलो पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश ये क्लास 9 का चैप्टर है और क्लास 10 का चैप्टर है। ये प्रकाश दिया नहीं था लेकिन मैं ऐड कर दिया उसमें, क्योंकि ऐड भी करना जरूरी है। कहाँ से क्वेश्चन उठा देगा, क्लास 9 का चैप्टर और 10 का चैप्टर दोनों को एकदम कवर करना है, ये यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, ठीक ना। तो जो प्रकाश दिया है, प्रकाश नहीं दिया था इसलिए मैं भी जीएस में नोट कर दिया हूँ, ताकि ऐड कर दिया हूँ, ताकि कहाँ कोई उसका एरिया बताएगा, कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहीं दूसरा से क्वेश्चन देता है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ये जितना पेपर कराने वाले हैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक ना, वही चीज़ को हमको कवर करना है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र का भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये क्लास 10 का चैप्टर है, ठीक ना। अम्ल क्षार लवण, ये भी अम्ल क्षार जो लवण होता है, एसिड बेस और लिक्विड, एसिड बेस जो होता है अम्ल क्षार लवण, ये किसका चैप्टर है, क्लास 10th में मिलेगा, 10th में मिलेगा कि पीएच मान निकालना, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, इसके बारे में पूरा अम्ल क्षार के लवण और क्षार के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये किसके, क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक ना। विद्युत, जो विद्युत है इलेक्ट्रिकल, ठीक ना, ये जो विद्युत है, विद्युत कौन सा चैप्टर है, ये क्लास 10th का चैप्टर है। विद्युत जो पढ़े हैं, विद्युत बिजली का प्रयोग, ये दोनों एक ही सेम टू सेम चैप्टर मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक ना, इसी के बारे में संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, वियोजन, ये आता है, प्रतिस्थापन समीकरण, विस्थापन अभिकरण, मतलब पूरा ये जितना समीकरण के बारे में, संतुलित करना, असंतुलित करना, ये किसके बारे में पढ़ेंगे। और यौगिक, जितना यौगिक का नाम है, जितना धातु का नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब सारा किस में पढ़ना है, इसमें रासायनिक समीकरण में पढ़ लेना है, ठीक ना। एकदम ईजी, दोनों समझ में आ गया, दोनों सिलेबस समझ में आ गया, मैथ का सिलेबस और जीएस का सिलेबस, बहुत ये दोनों एकदम आसान सिलेबस है, 0 पॉइंट से समझाएंगे बाबू, बस मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक ना। आते हैं जीके में। जीके मतलब जो जनरल साइंस होता है, इसके बारे में जानेंगे, जनरल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक ना। चलो बात करते हैं जनरल साइंस और करेंट के बारे में। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाएगा, हमको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, जनरल साइंस और जीके। अगर ये दोनों कवर हो गया तो ये जानते हो कितना एरिया लग जाता है, खूब जाएगा 50 में अगर जिसका मतलब 28 और 30, मतलब 25 और 28 के बीच, 30 और 25 के बीच में जिसका नंबर रहेगा उसका सिलेक्शन एकदम 100% रहेगा। 25 और 28 के बीच, 30 और 25 के बीच में जिसका रहेगा नंबर, उसका सिलेक्शन खूब उठाएगा तो खूब 32 या 32 और 35 के रेंज में आ सकता है, और नहीं तो 30 और 35 के रेंज में। इससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसका स्पीड दिया गया है ना, स्पीड में बच्चे क्या झुल जाते हैं और इधर का जीएस का जीके का क्वेश्चन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना। इसलिए उसका खूब लिमिट मैं मान सकता हूँ, ठीक ना। हम लोग उस समय 28 पर उठाया था, जब हम लोग एमआर का पेपर दिए थे, उस समय इसका 28 आया था। 28 का रेशियो में 28, 26 जैसा रेशियो बना ले, उसके अकॉर्डिंग टू ये क्या करता है, नंबर पर आता है, ठीक है। जिसका एकदम कवर कर लो कि 30 नंबर उठा लोगे तो एकदम सिलेक्शन पूरा 100% रहेगा तुम्हारा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक ना। उसके बाद पढ़ते हैं ब्रह्मांड। पहले जीएस में पढ़ेंगे क्या, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड का क्या होता है, क्या रेशियो होता है, वहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ये पूरा डिटेल क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रह। ग्रह में पढ़ेंगे, ग्रह भी पढ़ना है, पृथ्वी पढ़ना है, उपग्रह पढ़ना है और सूर्य के बारे में पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बाबू, एकदम छाप लो,
छूटेगा नहीं, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे मिट्टी, मिट्टी के यहाँ से भी तीसरा चैप्टर मिट्टी से आएगा, नदी से आएगा, पहाड़ से आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। अभी इसी को बांध, बांध इसी में जोड़ सकते हैं, बांध और दर्रा जो है इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। बंदरगाह जो है अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, ठीक ना। कहाँ कहाँ कौन सा बंदरगाह कहाँ है, कहाँ, ठीक ना। यानी कि बंदरगाह का छोटा छोटा क्वेश्चन उठाएगा, कहाँ कौन बंदरगाह कहाँ पर है, ठीक ना। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, सबसे छोटा बंदरगाह कहाँ है, कहाँ बंदरगाह हमेशा बिजी रहता है, ये पूरा डिटेल के बारे में इसे क्या करेंगे, बंदरगाह के बारे में समझेंगे, ठीक ना। उसके बाद आएगा स्टेडियम, क्या आएगा, स्टेडियम, स्टेडियम कहाँ कहाँ होता है, ठीक ना। भारत में स्टेडियम कहाँ है, ठीक ना। और स्टेडियम, ये इस स्टेडियम का क्या नाम है, उस स्टेडियम का नाम क्या, पूरा डिटेल स्टेडियम के बारे में पूरा करेंगे। और न्यू स्टेडियम कौन सा बना है, ठीक ना, ये पूरा एकदम स्टेडियम के बारे में हमको अच्छा से समझना है। उसके बाद संस्कृति और धर्म, संस्कृति और धर्म क्या से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। मतलब अलग अलग धर्म होता है, ठीक ना। हर राज्य में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक ना। कौन सा, किस राज्य में कौन सी संस्कृति मनाई जाती है, कौन सा धर्म होते हैं, ठीक ना। ये पूरा उसका कहाँ जो कला होता है, कला के क्षेत्र में भी देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद जितना आंदोलन हुआ है, जितना आंदोलन हुआ है, हम तो 6 ले 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना खाली आंदोलन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। एसएसटी जो एसएसटी सोशल साइंस जो होता है, वहाँ से खाली क्वेश्चन क्या करता है, आंदोलन। मैं तो खुद देखिए, मैं मैथ का टीचर भी हूँ, जीएस का भी टीचर हूँ और एसएसटी भी पढ़ाने वाला हूँ, मतलब पूरा जानोगे, पूरा चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक ना। मैं एक बार पेपर देकर आ चुका हूँ, सब एरिया मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, कैसे क्वेश्चन आया था, एक बार ना 2 बार हम पेपर दिया हूँ, ठीक ना। लेकिन क्या किया जाए, ये नहीं है कि अब अगर हम तैयारी कराएंगे, या अगर ये बात मुद्दा नहीं आना चाहिए कि अगर तैयारी करा रहे हैं तो क्यों नहीं है सिलेक्शन पाया जाता है। अरे कहीं ना कहीं मेरा भी कमी आ जाता है, ठीक ना। मेरा जीके, देखिए जीके और जीएस होता है, याद नहीं हो पाता है यार। सिर्फ हम क्या, मैथ का टीचर हूँ, ज़्यादा हम मैथ पर फोकस करता हूँ, ठीक ना, जिसके चलते याद होता है, इधर से याद करेंगे उधर से भूलता जाएगा, ठीक ना। हाँ, ये कोशिश करना है कि अगर मेरा याद नहीं हो रहा है, लेकिन तुम लोग याद करने का कोशिश करना, ठीक ना। कहीं छटने का रीजन यही होता है, ठीक ना। मेरा जीके और जीएस होता है, जीके और जीएस को समुद्र माना गया है, ठीक ना। और इसी कारण अगर हमसे जीके और जीएस याद हो जाता तो आज भी हम किसी भी जॉब करते रहते, ठीक ना। लेकिन हमारा जीएस और जीके में क्या है, दिक्कत का प्रॉब्लम है, ठीक ना, इसलिए हमको जीके और जीएस याद नहीं हो पाता है, ठीक ना। चलो आते हैं, देखते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन उठाएगा, भारत के बारे में महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय तथ्य है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाएगा। और जो विरासत है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाएगा। कला और नृत्य जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, हमेशा बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एक दिवस भी जोड़ लेते हैं, दिवस, जो दिवस होता है, दिवस से भी क्वेश्चन आ सकता है, दिवस से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। उसके बाद इतिहास से क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। इतिहास में देख लेंगे कि इतिहास का पिता जिसे कहा जाता है, आधुनिक इतिहास पढ़ लेंगे, कुछ और पीछे का कुछ मतलब हल्का फुल्का इतिहास के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे युद्ध और पड़ोसी देश, ठीक ना। युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि कितना युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पूरा जितना डिटेल युद्ध है उसके बारे में ट्रिक विधि से समझाते रहेंगे, ठीक ना। उसके बाद पुरस्कार और लेखक, मतलब पुरस्कार और पुस्तक के बारे में भी लिखना है, ठीक ना। और पुस्तक को भी इसी में जोड़ लेंगे, ठीक ना। कौन सा पुस्तक किसको कौन लिखा है, ठीक ना। इसके जो प्रेजेंट टाइम में पुस्तक लिखने वाले हैं, कुछ पुस्तक से भी क्वेश्चन आएगा, पुरस्कार से भी क्वेश्चन आएगा, लेखक से भी क्वेश्चन आएगा। पुरस्कार में जो है भारत रत्न किसे मिला, ठीक ना। और तमाम प्रकार के जितने पुरस्कार है वो सारा डिटेल बारे में जानेंगे, पुरस्कार और लेखक के बारे में। हाँ, खोज, किसका खोज किया गया, रोग और पोषण, ये बायो का क्वेश्चन है, कुछ इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक ना। जो विटामिन से भी क्वेश्चन आएगा, जो विटामिन पोषण उसी में आएगा, विटामिन से जो क्वेश्चन आएगा वहाँ से भी क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। विटामिन आएगा, रोग आएगा, ठीक ना। खोज, रोग और पोषण, ये बायो का क्वेश्चन है। यहाँ बायो तो एकदम 0 पॉइंट से समझा रहे हैं, जाकर सेल पढ़ो ना, सेल जाकर पढ़ोगे पूरा कवर हो जाएगा। सेल चलेगा, सेल तो अभी सेल का कुछ वीडियो डाला हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है डालने वाले हैं, ठीक ना। तो जाकर वहाँ से भी क्वेश्चन देखो, वहाँ से पूरा बायो का 0 पॉइंट से समझाएंगे, ठीक ना। उसके बाद पढ़ेंगे पक्षी, पशु, खेल और पुष्प, ज्ञान और गीत और ध्वज, स्मारक, ये सारा जो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्र बाग, मतलब पूरा, मतलब कौन सा देश का कौन सा तिरंगा है, ठीक ना, राष्ट्र ध्वज है, इसके बाद कौन सा देश का कौन सा राष्ट्र पक्षी है, कौन सा, ये पूरा डिटेल हर देश के बारे में नहीं, यानी कि जो पड़ोसी देश है उसके बारे में ये ज़्यादा फोकस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक ना। देश की राजधानी और मुद्रा को कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कम से कम 40-50 देश ऐसे हैं कि जिसका मुद्रा आता है और यहाँ से राजधानी भी क्वेश्चन करेगा, ठीक ना। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा बाबू,
इतना कवर करो ना पहले, ठीक ना। ये बड़ा एग्जाम नहीं है, अभी तो ये छोटा एग्जाम है। पहले तो अभी कंपटीशन में हिलाना सोच रहा है कि ना, कि कंपटीशन बच्चों लोगों को कैसे सिखाया जा रहा है, ठीक ना। ये क्लास 10th वही काम कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद खेलों में खेल और चैंपियन विजेता कौन हुआ, खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। और राजधानी राजनीति जो धर्म राजनीतिक के बारे में, ठीक ना, राजनीतिक से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। अर्थव्यवस्था, ठीक ना, और अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आएगा। विज्ञान का प्रौद्योगिकीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। अब वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का संभव है, ठीक ना। बांध और दर्रा उसमें पढ़ लेंगे, बांध और दर्रा जिसमें वहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद विटामिन जो है और कुछ कंकाल के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक ना। स्केलेटन सिस्टम, बायो का जितना क्वेश्चन है, बायो का पूरा क्वेश्चन टॉपिक कराएंगे, ठीक ना। जल्द नोट्स करो, जल्द सिलेबस को जल्द नोट्स करो, ठीक ना, जल्द नोट्स करो बाबू। इतना सिलेबस को कवर करो ना, कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाबू, ठीक ना। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, ठीक ना। इसके लिए हम जय हिंद सभी सारे बच्चों के लिए और कोशिश करेंगे कि एमएससी स्टडी क्लासेस से आप लोग सारे बच्चे जुड़े रहिए। और हर वीडियो को कोशिश करिए कि हर वीडियो देखा जाए, ठीक ना। सारा वीडियो जितना छोड़ा जा रहा है सिर्फ आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक ना। पैसा कमाने का मुद्दा नहीं है, ठीक ना। नए यूट्यूब वीडियो चलाकर हम अपना पैसा कमाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा टारगेट है कि नहीं, सारे बच्चों को मेरा वीडियो हर बच्चों के पास जाना चाहिए, ठीक ना। यही मुद्दा से आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ, ठीक ना, एमएससी स्टडी क्लासेज में। और आप लोग कोशिश करिए कि ये मेरे साथ जुड़ने का कोशिश करिए और हर बच्चों के पास मेरा वीडियो शेयर भी करने के लिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करने के लिए कोशिश करिए, ताकि मेरा जितने वीडियो आएंगे आपके पास पहुँचने का कोशिश हो, ठीक ना। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। सारे बच्चों के लिए बोल दो कि आ गया है एमएससी स्टडी क्लासेज, न्यू बैच लेकर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। न्यू बैच इंडियन नेवी एमआर का न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक ना। हो सकता है ऑनलाइन नहीं आएंगे तो, यानी ऑनलाइन नहीं आएंगे, अगर लाइव क्लास नहीं चलेगा तो वीडियो को हमेशा हर सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम का छोड़ेंगे, पदार्थ की प्रकृति, यानी कि हर जीके का भी क्वेश्चन छोड़ा जाएगा, जीएस का भी क्वेश्चन छोड़ा जाएगा और मैथ का भी क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। प्रतिदिन एक वीडियो तीनों पर छोड़ा जाएगा, ठीक ना। आप बस उस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखकर वहाँ पर नोट्स बनाते रहिए, ठीक ना। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।